बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ बेटा चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं हम। अपने प्रीवियस टॉपिक में हमने एवापोरेशन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, यानी हीट किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड की जाए तो वो किस तरह से एक्सपैंड होती है, इस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज। सॉलिड्स में एक्सपेंशन किस तरह से होती है, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं आज इस लेक्चर में। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन। जितने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन कूलिंग। तो सॉलिड्स में एक्सपेंशन जो है वो हमें इतनी विजिबल नज़र नहीं आती, लेकिन लिक्विड एंड गैसेस में जो एक्सपेंशन है वो आप आम आँख से देख सकते हो। जैसे कि आप दूध बॉयल करने के लिए रखते हो, आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो। आफ्टर सम टाइम जब उस मिल्क का बॉइलिंग टेम्परेचर आ जाता है तो वही उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, वो दूध बॉयल होकर बाहर गिरता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट एनर्जी प्रोवाइड की गई तो वहाँ से लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन इंक्रीज़ होते होते उसका वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ। और वॉल्यूम इंक्रीज़ कैसे हुआ? बाय प्रोवाइडिंग द थर्मल एनर्जी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? थर्मल एक्सपेंशन। तो इसी तरह गैसेस की अगर हम बात करते हैं, किसी भी सिलेंडर के अंदर अगर आपने कुछ गैस मॉलिक्यूल्स को फिलअप कर लिया हुआ है और आपने उस सिलेंडर के ऊपर कोई मूवेबल पिस्टन जो है वो रख दिया और आप नीचे से इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर दो, तो आप देखोगे गैस मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी गेन करेंगे और वाइब्रेट करेंगे एंड कोलाइड करेंगे विद हायर काइनेटिक एनर्जीज विद द अदर मॉलिक्यूल्स, और उनका वॉल्यूम एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। जब वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे पिस्टन के ऊपर तो पिस्टन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैसेस जो है वो भी इंक्रीज होता है ऑन हीटिंग इट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एक्सपैंड होते हैं ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन कूलिंग। लेकिन थोड़ा सा वाटर का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है। बहुत लोअर टेम्परेचर में उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है और हाई टेम्परेचर पे बिहेवियर वाटर का चेंज होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लिक्विड जो है वो एक्सपैंड होते हैं ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन कूलिंग। जिसमें अगर हम वाटर की बात करते हैं ना, तो बेटा आप देखते हो ना कि वाटर को अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से अबव हीटअप करना शुरू करें तो वो एक्सपैंड होता है, और अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से इसको जो है इसका टेम्परेचर रिड्यूस करना शुरू कर दें, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से रिड्यूस करके टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ लेके आएँ, तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वाटर को क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, क्योंकि हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि बिलो 4 डिग्री सेल्सियस बजाय इसके कि वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो, वाटर जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे यही वाटर जो है वो फ्रीज़ होके आइस में चेंज हो जाता है। तो जब वो आइस में चेंज होता है वही वाटर, तो उसका मैस तो वही रहता है लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 7 चैप्टर में कि डेंसिटी किसकी इक्वल होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू दी मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी वजह से आइस की डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो आइस वाटर पे फ्लोट इसीलिए करती है कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और आइस की डेंसिटी क्या है? कम है। तो वाटर का बिहेवियर जो है वो थोड़ा चेंज होता है अदर लिक्विड्स की निस्बत बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, बजाय इसके कि वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो, ये एक्सपैंड होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो माइनस की तरफ आते जाएँ, -10 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, तो फिर चूंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे यही वाटर आइस में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब वो सॉलिड में चेंज हो गया हुआ है। तो फिर जो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इसमें जितनी भी कॉन्ट्रैक्शन होगी वो जस्ट लाइक सॉलिड्स होगी। जैसे सॉलिड में हमें जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो है वो हम आम अपनी यूजुअल आँख से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोपिकली ही देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत माइनर चेंजेस आते हैं। तो इस वजह से जो सॉलिड में एक्सपेंशन होती है वो इतनी विजिबल नहीं होती, लेकिन होती ज़रूर है, क्योंकि सॉलिड्स के एटम्स भी विद हायर एनर्जी क्या करते हैं? वाइब्रेट करती हैं, उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होता है बाय प्रोवाइडिंग दी थर्मल एनर्जी, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। अच्छा, अब ये बात तो आपको समझ आ गई कि व्हाट इज़ द थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन। Expansion of the substances
on heating it is called thermal expansion. All these solids, liquids and gases expand on heating and contract on cooling. मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ऑन कूलिंग. लेकिन मैंने कहा कि वाटर की एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आम लिक्विड की निस्बत थोड़ी चेंज होती है. उसमें बिलो 4 डिग्री सेल्सियस बजाय इसके कि वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो ये एक्सपैंड होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस में चेंज हो जाएगा, और आइस में जब चेंज हो जाएगा इट मीन्स कि लिक्विड इज चेंजेस इनटू सॉलिड. एंड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस जो आइस में कॉन्ट्रैक्शन होगी वो एज कॉन्ट्रैक्शन होती है जैसे कि बाकी सॉलिड्स में होती है. तो इसलिए वाटर का बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है, जिसके हम पेक्युलर बिहेवियर ऑफ वाटर भी कहते हैं या एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर भी कहा जाता है. ये सारी इन्फॉर्मेशन में आपके पास गिवन है बेटा इन्फॉर्मेशन में, तो इसको ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा. अब हमने पढ़ना लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. अब हम बात किसकी कर रहे हैं? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की. तो इसका मतलब होता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है बेटा? इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ दिस सॉलिड अलोंग लेंथ और इन वन डायमेंशन. द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ये मैंने ऊपर जो लिखा है बेटा ये सिर्फ थर्मल एक्सपेंशन की जनरल डेफिनेशन लिख दी है. अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं. द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड along length or in one dimension. एक डायमेंशन में एक्सपेंशन हो या along length डायमेंशन हो, along length एक्सपेंशन हो, तो इसको कहा जाता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. is called on one dimension on heating it is called linear thermal expansion. The expansion of the solid along length or in one dimension is called the linear thermal expansion. जो linear thermal expansion है बेटा उसमें एक्सपेंशन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? फैक्टर अफेक्टिंग दी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं वो डिपेंडेंस ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग दी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड करेगी? सबसे पहले तो ये देखिए बेटा कि अगर आपके पास कोई भी एक सॉलिड जिसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो L0 हो और इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो T0 हो, हमने इसी सॉलिड को हीटअप किया, इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की. बाय प्रोवाइडिंग द हीट एनर्जी अगर हम अज्यूम करते हैं कि इसकी लेंथ L0 से चेंज होके L हो गई एट टेम्परेचर T, यानी T टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो उसकी लेंथ क्या हो गई? L हो गई. तो चेंज इन लेंथ किसके इक्वल होगा? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ. फाइनल लेंथ क्या थी? L एंड ओरिजिनल लेंथ क्या थी? L0. एंड चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल होगा? फाइनल टेम्परेचर था T एंड इनिशियल टेम्परेचर जो ओरिजिनल टेम्परेचर क्या है वो T0.
ओके क्या है बेटा, हम कंसीडर करें एक ऐसा सॉलिड जिसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है L नॉट, यानी एक ऐसा सॉलिड है जिसकी थिकनेस कम है, लेंथ ज़्यादा है, तो इसमें जो एक्सपेंशन होगी वो इन वन डायमेंशन होगी, यानी अगर वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगी बहुत कम होगी, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है तो इसमें जो एक्सपेंशन हो रही है वो लेंथ के अक्रॉस ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसको लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के केस में हम कंसीडर करें कि L नॉट उसकी ओरिजिनल लेंथ है जब उसका टेम्परेचर T नॉट था, अगर हमने उसका टेम्परेचर T नॉट से इंक्रीज करके T कर दिया तो उसकी लेंथ क्या होगी, L होगी। चेंज इन लेंथ किसके इक्वल होगा, फाइनल लेंथ थी L एंड इनिशियल लेंथ क्या है L नॉट, तो चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू L माइनस L नॉट एंड व्हाट विल बी द चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा शो करता बेटा चेंज इन टेम्परेचर को, तो डेल्टा T विल बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर T है एंड इनिशियल टेम्परेचर जो ओरिजिनल टेम्परेचर था वो क्या है T नॉट है। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है बेटा कि एक्सपेरिमेंटली इट इज़ ऑब्जर्व दैट जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा L विल शो दी चेंज इन लेंथ। तो अब हम पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं फिर उसको मैथमेटिकली लिखते हैं बेटा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जिसके ऊपर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड करती है, तो ये है बेटा ओरिजिनल लेंथ ऑफ सॉलिड, ओरिजिनल लेंथ को हमने L नॉट से रिप्रेजेंट किया। दूसरा फैक्टर है बेटा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को हम डेल्टा T से लिख रहे हैं। एंड थर्ड फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वो है नेचर ऑफ द सॉलिड, नेचर ऑफ सॉलिड, ये है फैक्टर। अब बेटा एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट, experimentally it is observed that change in length is directly proportional to, change in length is directly proportional to original length and change in temperature। ओके देखिए कि जो चेंज इन लेंथ है वो किन दो फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेंज इन लेंथ ज़्यादा आएगा अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ भी ज़्यादा होगी, और चेंज इन लेंथ तब भी ज़्यादा आएगा जब दोनों का यानी ओरिजिनल टेम्परेचर और जिस टेम्परेचर तक हमने उसको हीटअप किया उसका टेम्परेचर डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। आपने एक सॉलिड ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने आयरन की बनी हुई एक रॉड ले ली, अगर वो रॉड मैं कह रही हूँ कि आपने इनिशियल लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर ली है और आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू किया इनिशियल टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर तक आपने उसको हीटअप किया तो दोनों का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, तो फिर भी ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि उसमें कितनी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आई है। तो जो चेंज इन लेंथ आएगी बेटा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। अगर ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी तो चेंज इन लेंथ भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर ओरिजिनल लेंथ ही बहुत शॉर्टर होगी तो फिर चेंज इन लेंथ भी क्या होगा, बहुत कम। तो क्या मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, और इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दूं, एंड सेकेंडली चेंज इन लेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं बेटा कि चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड चेंज इन लेंथ विल आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन कर दें तो आपके पास क्या आएगा, चेंज इन लेंथ विल बी प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ओमिट करें, अगर हम बेटा प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करें तो आपके पास क्या आएगा, चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू कांस्टेंट L नॉट
एंड चेंज इन टेम्परेचर। और बेटा इस केस में जो कांस्टेंट है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा एल नॉट एंड डेल्टा टी। एंड अल्फा जो है बेटा इसमें कहलाता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। What is alpha? Alpha will call the coefficient of linear thermal expansion। और अगर हम यहाँ से अल्फा के लिए फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, अल्फा किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये बेटा आपके पास आया किस चीज़ का फॉर्मूला? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का यहाँ से क्या हम यूनिट भी बता सकते हैं? यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ओरिजिनल लेंथ का यूनिट भी मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल आउट, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होगा। तो अल्फा का यूनिट केल्विन इनवर्स आएगा, तो ये केल्विन ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या देगा? केल्विन इनवर्स। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन विल बी केल्विन इनवर्स। अगर आपने चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना है तो बेटा ये फॉर्मूला यूज होगा, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। और यहाँ पे अल्फा को क्या बोला जाता है? अल्फा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और क्या हम यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन बोल सकते हैं? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन? ये देखिए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट क्या है? इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। चलिए अब इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पे बेटा कि व्हाट इज द अल्फा। इधर मैंने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन करना था तो ये इधर इसकी डेफिनेशन चलिए बोल देते हैं कि व्हाट इज द अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और इसी के लिए बेटा हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। या आप इसकी डेफिनेशन इस तरह भी बोल सकते हो, कोफिशिएंट व्हाट इज द अल्फा? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट क्या है? फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ, और डेल्टा टी क्या है? पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। तो ये आपके पास अल्फा आ गया। व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड यूनिट ऑफ अल्फा इज केल्विन इनवर्स। बेटा इसी फॉर्मूला से आप लिख सकते हो, यहाँ से डेल्टा एल के लिए भी आप जो है एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। और इसके लिए हम जो है लिख सकते हैं डेल्टा एल की जगह ये वाली पुट कीजिए, डेल्टा एल किसके इक्वल होगा? एल माइनस एल नॉट। डेल्टा एल की जगह आपने क्या लिख दिया? एल माइनस एल नॉट दैट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट एंड डेल्टा टी। और यहाँ से अगर आपने फाइनल लेंथ के लिए फॉर्मूला डिराइव करना हो ना बेटा, तो ये एल नॉट यहाँ माइनस है, इक्वेशन के उस साइड पे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस। तो हम लिख सकते हैं एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। और इसमें भी एल नॉट है, इसमें भी एल नॉट है। अगर आप एल नॉट कॉमन ले लेते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बेटा फाइनल लेंथ विल बी इक्वल टू, आपने एल नॉट कॉमन लिया, बाकी क्या बचेगा आपके पास इस इक्वेशन में? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखिए इस इक्वेशन से हमने क्या चीज़ फाइंड आउट कर ली है? आपने फाइनल लेंथ कैलकुलेट करनी है किसी भी सॉलिड की एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो यहीं से हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। इस इक्वेशन में डेल्टा एल की जगह हमने क्या लिखा बेटा? एल माइनस एल नॉट दैट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। फिर अगले स्टेप में मैं एल नॉट इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके गई हूँ, तो यहाँ माइनस है, इक्वेशन के उस साइड पे चला गया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहाँ से बेटा एल नॉट कॉमन लिया, बाकी क्या बचेगा आपके पास? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इस तरह से हम जो है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेरिवेशन कर सकते हैं। व्हाट इज द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, एंड एक्सप्लेन दैट द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बेटा इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है, एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड अलोंग लेंथ और इन वन डायमेंशन इज कॉल्ड दी, ऑन हीटिंग इट इज कॉल्ड द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। जो फैक्टर्स लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पे अफेक्ट करते हैं वो ओरिजिनल लेंथ,
चेंज इन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉलिड होती है। आपने एक स्पेसिफिक नेचर ऑफ सॉलिड ले ली, अगर वो मटेरियल चेंज नहीं किया तो फिर बेटा जो आपके पास चेंज इन लेंथ होगी वो इसकी ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट change in length will always directly proportional to original length and it is also directly proportional to change in temperature. By combining equation 1 and 2 we can write this delta L will be proportional to L naught delta T। और इसके बाद बेटा प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म किया तो कांस्टेंट लगाया और कांस्टेंट यहाँ क्या अल्फा, अल्फा को क्या बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा किसकी इक्वल आ जाएगा डेल्टा L डिवाइडेड बाय L नॉट डेल्टा T। डेल्टा L डिवाइडेड बाय L नॉट क्या है, इट इज ए फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। सेम इसी से मिलता जुलता जो टॉपिक है बेटा वो है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ऐसे ही है लेकिन जस्ट नोटेशन आप लेंथ की बजाय क्या होगी वॉल्यूम होगी। किसी भी सॉलिड की वॉल्यूम में चेंज आना बाय प्रोवाइडिंग द हीट या बाय चेंजिंग द टेम्परेचर विल कॉल द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो इसी की डेफिनेशन बेटा लिखते हैं हम। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑल्सो इंक्रीजेस बाय प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑल्सो इंक्रीजेस ऑन हीटिंग इट या बाय प्रोवाइडिंग टेम्परेचर या विद द चेंज इन टेम्परेचर, with the change in temperature। ये बेटा ये टॉपिक अलग आता है लॉन्ग और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑल्सो इंक्रीजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, with the change in temperature is called volume thermal expansion, is called volume thermal expansion। और इसी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन भी कहा जाता है। क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन का नाम भी दिया जा सकता है। व्हाट इज द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, यानी किसी भी सॉलिड के वॉल्यूम में चेंज आना बाय चेंजिंग द टेम्परेचर विल कॉल द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इसमें भी बेटा हम बात करते हैं कि आपके पास कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, अफेक्टिंग द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। सेम उसी तरह ही जिस तरह हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के फैक्टर्स लिखे हैं ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ हम पहला फैक्टर लिखेंगे ओरिजिनल लेंथ के बजाय ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको V नॉट का नाम दे देंगे। सेकेंड फैक्टर है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर को बेटा डेल्टा T से डिनोट कर देते हैं। एंड थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ द सॉलिड, नेचर ऑफ सॉलिड। जब आपने एक स्पेसिफिक मटेरियल ले लिया और उस स्पेसिफिक मटेरियल के लिए बेटा जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम पे, और किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर। लेट अस अज्यूम दैट कि आपके पास एक सॉलिड है क्यूबिकल शेप में है और आपको पता है क्यूबिकल शेप कौन सी होती है बेटा, जिसकी लेंथ विड्थ एंड हाइट क्या होती है, सेम होती है। इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट है एंड इसका ओरिजिनल टेम्परेचर क्या है, T नॉट है। हमने इसको हीटअप किया तो इसके वॉल्यूम में क्या आया, चेंज आया, और जो वॉल्यूम में चेंज आया बाय प्रोवाइडिंग हीट हमने इसको फाइनल वॉल्यूम दिया T एंड इसका जो फाइनल वॉल्यूम बन गया है V। फाइनल टेम्परेचर T है और फाइनल वॉल्यूम क्या बन गया है V। तो चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, एंड चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल होगा बेटा, फाइनल टेम्परेचर T एंड इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा T नॉट।
इस तरह आप एक डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक्सपेरिमेंटली यहाँ भी ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है बेटा कि जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। किसी भी सॉलिड का अगर ओरिजिनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसमें चेंज भी ज़्यादा आएगा। इसी चीज़ को हम लिखते हैं बेटा वर्डिंग में, experimentally it is observed that change in volume is directly proportional to original volume and change in temperature। तो क्या हम लिख सकते हैं इसी को मैथमेटिकली, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, अगर फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया जा रहा है। और सेकेंड इक्वेशन में हम कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको हम अगर सेकेंड इक्वेशन का नेम देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 दोनों को कंबाइन कीजिए बेटा, आपके पास आएगा डेल्टा वी विल बी प्रोपोर्शनल टू वी नॉट एंड डेल्टा टी। और आपको पता है इक्वेशन में जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ओमिट किया जाता है तो हम इक्वल एंड कांस्टेंट लगाते हैं, और हम यहाँ बेटा लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा वी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट वी नॉट डेल्टा टी। और नेक्स्ट स्टेप में बेटा कांस्टेंट को पुट करेंगे, कांस्टेंट जो है इस केस में बीटा कहलाता है, और बीटा को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज बीटा? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो यहां से अगर आप बीटा की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो बीटा के लिए क्या लिखा जा सकता है, बीटा विल बी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। व्हाट इज बीटा? बीटा जो है बेटा वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। तो यहां से अगर बीटा के लिए आप लिखोगे रिलेशन तो वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट एंड डेल्टा टी। तो बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, और बीटा का यूनिट बी केल्विन इनवर्स होता है। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का यूनिट बी केल्विन इनवर्स होता है। अब बेटा अगर आप डेल्टा वी की जगह इस फॉर्मूला में डेल्टा वी की जगह पुट कर दीजिए, ये डेल्टा वी किसके इक्वल है, वी माइनस वी नॉट की इक्वल। तो आप डेल्टा वी की जगह लिख सकते हो वी माइनस वी नॉट दैट इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी, बीटा वी नॉट डेल्टा टी। और यहाँ से अगर फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है बेटा, ये वी नॉट इक्वेशन के उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हम लिखेंगे वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। यहाँ भी वी नॉट है, यहाँ भी वी नॉट है, आप इस वी नॉट को कॉमन ले लीजिए। तो जब आप इसको कॉमन ले लोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, वी नॉट की जगह 1 लिख दीजिए प्लस यहाँ आ जाएगा बीटा डेल्टा टी। ये रिलेशन हमारे पास आया है जब हमने फाइनल वॉल्यूम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर अगर कैलकुलेट करना हो तो हमने ये रिलेशन जो है वो एप्लीकेबल होगा। वॉल्यूम एट सम टेम्परेचर वी विल बी इक्वल टू वी नॉट है ओरिजिनल वॉल्यूम, 1 प्लस बीटा, बीटा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, और ये उस मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगी।
आपने जो मटेरियल लिया है, बेशक वो आयरन है, कॉपर है, स्टील है, ये कोई भी मटेरियल हो, उस मटेरियल के लिए बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज इट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उस मटेरियल के अंदर इतनी ही एबिलिटी है एक्सपैंड होने की, इससे ज़्यादा एबिलिटी नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू उस मटेरियल के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम इस रिलेशन की मदद से बेटा किसी भी मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हर मटेरियल के लिए बीटा की वैल्यू चेंज आ जाएगी, कुछ मटेरियल ज़्यादा एक्सपेंड होती हैं, कुछ कम एक्सपेंड होती हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन डिपेंड करती है उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, क्योंकि जब भी हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो बहुत सारे एटम्स जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेट करते हैं, जिससे ये एक्सपेंशन जितनी भी सॉलिड्स के अंदर होगी वो बहुत ज़्यादा नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द सॉलिड्स के ऊपर डिपेंड करेगी। और यहाँ पे बेटा हमने आज इस टॉपिक में 2 टॉपिक कवर किए हैं, दोनों चूँकि एक जैसे थे, मिलते जुलते हैं, डेरिवेशन भी एक जैसी है, सिर्फ नाम का और थोड़ी सी नोटेशन का फ़र्क है। थर्मल एक्सपेंशन क्या है बेटा, एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग इट इज कॉल्ड दी थर्मल एक्सपेंशन। कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसेस हो वो एक्सपैंड होते हैं ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन कूलिंग। तो एक्सपेंशन गैसेस एंड लिक्विड में तो विजिबल होती है, लेकिन सॉलिड में एक्सपेंशन इतनी विजिबल नहीं होती। तो अब हम इसके बाद लीनियर थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड की बात करते हैं बेटा। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है द एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड अलोंग लेंथ और इन वन डायमेंशन ऑन हीटिंग, इट इज कॉल्ड द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। जो फैक्टर्स हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं वो कौन कौन से है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द सॉलिड L0, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T एंड नेचर ऑफ द सॉलिड। अगर आपने एक ही मटेरियल ले लिया है और उसको चेंज नहीं कर रहे हो तो फिर बेटा ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगी, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ओरिजिनल लेंथ के ऊपर एंड चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर। एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि जो चेंज इन लेंथ होती है बेटा वो हमेशा ओरिजिनल लेंथ के एंड चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम कंसीडर कर सकते हैं आपके एक सॉलिड जिसकी ओरिजिनल लेंथ L0 है और उसका इनिशियल टेम्परेचर T0, और उसके बाद बेटा हमने उसको T टेम्परेचर तक हीटअप किया। जब हमने इसको T टेम्परेचर तक हीटअप किया तो आपके पास चेंज इन लेंथ आई L माइनस L0 एंड चेंज इन टेम्परेचर आया है T माइनस T0। और इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन लेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम इस इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन लेंथ विल बी प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। और आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ओमिट किया जाता है तो हम इक्वल एंड कांस्टेंट लगाते हैं। हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करके लगाएंगे इक्वल एंड कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट कहलाता है अल्फा, और अल्फा का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज द अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा डेल्टा L डिवाइडेड बाय L0 डेल्टा T। ये बेटा लेंथ का यूनिट भी मीटर, ओरिजिनल लेंथ का यूनिट भी मीटर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, केल्विन ऊपर चला जाएगा तो केल्विन इनवर्स किसका यूनिट होगा, अल्फा का। और व्हाट इज द अल्फा, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इस स्टेप के बाद बेटा क्या किया है, डेल्टा L की जगह हमने इसकी ये वैल्यू पुट की है। डेल्टा L किसके इक्वल है, चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। हमने लिखा L माइनस L0 दैट इज इक्वल टू, ये आ गया अल्फा L0 डेल्टा T। उसके बाद हमने L फाइंड आउट किया है तो L0 इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा, यहाँ माइनस है तो दूसरी साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इसके इस स्टेप के बाद बेटा L0 को कॉमन ले लिया और आपके पास ये फाइनल जो है वो रिजल्ट आया है, L विल बी इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, ये क्या है, अल्फा डेल्टा T। अगर हमने फाइनल लेंथ किसी भी सॉलिड की कैलकुलेट करनी है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर तो ये रिलेशन यूज होगा। अगर चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना है तो बेटा ये रिलेशन यूज करेंगे, और अल्फा के लिए ये रिलेशन। लॉन्ग क्वेश्चन है, एज इट इज नोट से लर्न करना है। ओके, अब नेक्स्ट जो है बेटा टॉपिक हमने कौन सा कवर किया, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन अलग से 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अलग से शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ सकता है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन अल्फा
या डिफाइन बीटा। डिफाइन अल्फा लिखा जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। तो इसी तरह बेटा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, किसी भी सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं और उसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा बाय प्रोवाइडिंग हीट, दैट इज कॉल्ड दी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन भी कहा जाता है। और इसमें भी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं? वो है बेटा ओरिजिनल वॉल्यूम V0, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो आएगा बेटा डेल्टा टी एंड नेचर ऑफ द सॉलिड। हम कंसीडर कर रहे हैं आपके पास एक सॉलिड जिसका इनिशियल वॉल्यूम V0 है और उसका ओरिजिनल टेम्परेचर T0, हमने इसको T टेम्परेचर तक हीट किया और इसका वॉल्यूम क्या बन गया V। तो चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? फाइनल वॉल्यूम V एंड इनिशियल वॉल्यूम V0 है, दोनों का डिफरेंस लेंगे। एंड चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल होगा? T माइनस T0। ये लिखने के बाद बेटा हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम V0 एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। तो इसी चीज़ को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? चेंज इन वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, डेल्टा वी विल बी प्रोपोर्शनल टू V0 एंड डेल्टा टी। और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो इक्वल एंड कांस्टेंट लगता है बेटा। और इस केस में कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किससे किया? बीटा। बीटा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन एंड अल्फा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो दोनों का डिफरेंस आपके सामने लाइन लगा के इसलिए मैंने किया ताकि आपको पता चल जाए कि लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में कौन कौन सी नोटेशन को चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो अब बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ से बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा वी डिवाइडेड बाय V0 डेल्टा टी। और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का यूनिट भी केल्विन इनवर्स होता है। और ये बीटा की जो वैल्यू है ना बेटा, ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी। बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और उस मटेरियल के लिए बीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहनी है, लेकिन मटेरियल चेंज होगा तो बीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब अगले स्टेप में हमने डेल्टा वी की जगह इसकी ये वाली वैल्यू पुट की है। डेल्टा वी की जगह क्या लिखा? V माइनस V0 दैट इज इक्वल टू बीटा V0 डेल्टा टी। फिर यहाँ से V फाइंड आउट किया तो ये V0 इक्वेशन के इस साइड पे नेगेटिव था, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा V0 प्लस बीटा V0 डेल्टा टी और यहाँ से V0 हमने कॉमन लिया तो बाकी क्या बचेगा? 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और ये रिलेशन यूज होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वॉल्यूम एट सम टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, किसी भी टेम्परेचर पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर आपको इनिशियल वॉल्यूम का पता हो, चेंज इन टेम्परेचर का पता हो और बीटा की वैल्यू बता दी जाए तो हम उसका फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर चेंज इन वॉल्यूम का पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। आपसे पूछा जाए कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इफ़ बीटा की वैल्यू आपको बता दी जाए एंड इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू बता दी जाए और चेंज इन टेम्परेचर का आपको पता हो तो हम यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेटा मैंने 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवाए हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन भी आपको बता दी, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की कंप्लीट डेरिवेशन भी आपको करवा दी है, जिसमें चेंज इन लेंथ के लिए फॉर्मूला डिराइव किया, अल्फा के लिए फॉर्मूला एंड फाइनल लेंथ जो है एट सम टेम्परेचर के लिए हमने फॉर्मूला जो है वो भी डिराइव कर लिया। सिमिलरली हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को भी जो है वो कंप्लीट जो है आपको इस सामने 2 दफ़ा मैंने रिपीट कर दिया है ताकि आपको डेरिवेशन समझ आ जाए। आप इसको लर्न कीजिए, बहुत आसान है। बस यूँ समझ लीजिए कि जब आप कंपैरिजन में चीज़ें पढ़ते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, समझ आती हैं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा कि हमने किसी भी सॉलिड को एक्सपैंड करना है जब हम उसको थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसकी लेंथ में ज़्यादा चेंज आएगा। एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में क्या है कि किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम चेंज होता है बाय प्रोवाइडिंग दी टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर के चेंज करने से वॉल्यूम में जो चेंज आता है उसको क्या बोला जाता है? वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। और जितने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है उसको मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया है। ये दोनों अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं और 8 चैप्टर में बोर्ड में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो 8 चैप्टर की जो पेयरिंग होती है ना तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इस चैप्टर में अभी तक जितना हमने
टॉपिक्स पढ़े हैं, इन टॉपिक में एवेपोरेशन का टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इन चीज़ों को आप अच्छा सा देख लें क्योंकि आसान भी हैं चीज़ें, मैथमेटिकल स्टेप डेरिवेशन के साथ हैं। तो इन चीज़ों को हम जो है अगर लिख के देखेंगे और लिख के देखने के बाद अगर आप उसको एक दफ़ा जो है बुक से पढ़ने के बाद आप इसको लर्न कर लीजिए, लर्न करके लिख के देख लीजिए और इसके बाद आपको ये टॉपिक्स नहीं भूलते। थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने समझना होता है, वो अगर आपने समझ लिए तो आपको कभी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो, तो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। थ्योरेटिकली आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। स्मार्ट सिलेबस में हमने लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन तक ही पढ़ना है, इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब सिर्फ एक्सरसाइज पे हम आएंगे, कुछ MCQs होंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं एंड न्यूमेरिकल्स हैं जो कि सिर्फ स्मार्ट सिलेबस का पार्ट होंगे, वो हम सॉल्व करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, टॉपिक को लिख के ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।